हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि आप सबको पता ही है कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की एक सीरीज़ चल रही है जिसका नाम है जीरो टू इन्फिनिटी। इसी सीरीज़ के तहत ये हमारा नया और तीसरा टॉपिक है और टॉपिक का नाम हमारा है मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। और इसी टॉपिक के अंदर दो चीज़ें होती हैं, या तो 2D 2 डायमेंशियल या फिर 3D 3 डायमेंशियल। 2D के अंदर देखो, 2D हम लोग अभी आज पढ़ने वाले हैं। 2D के अंदर आएगा हमारा ट्राइंगल आ गया, ठीक है, चतुर्भुज आ गया, क्वाड्रिलेटरल मतलब कि, उसके बाद वृत्त आ गया मेरा। ये जितनी भी समतल आकृतियां हैं, द्विविमीय आकृतियां हैं जिसे हम लोग 2D कहते हैं, और यही चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ली है, लेकिन हमने अभी तक इनके परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बात नहीं करी है। चलिए हिंदी और इंग्लिश को साथ में लेके चलेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि अभी हमने जो पिछला टॉपिक किया था ज्योमेट्री का, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी तक हमने क्लियर नहीं करे। उसका रीज़न ये है कि मेंसुरेशन पढ़ने के बाद अगर हम लोग सारे क्वेश्चंस को एक साथ करेंगे, ठीक है, तो क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में मेंसुरेशन और ज्योमेट्री दोनों को मिक्स करके क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने देखा कि अगर मेंसुरेशन साथ में पढ़ लिया जाए तो क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा सा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक टीएलसी प्रतापगढ़ के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप ये जो क्लास देख रहे हैं उसकी लाइव पीडीएफ भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड होगी और एजुकेशन न्यूज़ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही आने वाली क्लासों का जो शेड्यूल रहेगा वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2D 2 डायमेंशियल इमेजेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज मतलब कि ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं समकोण त्रिभुज की या फिर राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अभी ये क्या है देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसमें एक एंगल जो होगा, एक कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। ये लिए मेरा 90 डिग्री, ए बी सी। ये मेरा क्या है? कर्ण, ये मेरा लंब, ये मेरा आधार, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहला फॉर्मूला लिख सकता हूँ इस चीज को लेके, तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहां पर के है, चलिए, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये आप सब लोग जानते ही है। साथ ही समकोण त्रिभुज के, राइट एंगल ट्राइंगल के अगर एरिया फाइंड आउट करना है, क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार को हम लोग कहते हैं बेस और ऊंचाई को हम लोग कहते हैं हाइट, ठीक है। तो इस तरीके से समकोण त्रिभुज को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। समकोण त्रिभुज के बारे में आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं। दूसरा त्रिभुज हमें दे रखा है समबाहु त्रिभुज, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है, कैसा होता है वो देखिए। समबाहु त्रिभुज मतलब उसकी तीनों साइड जो होती है वो इक्वल होती है, कुछ इस तरीके से। ये मैंने ट्रायंगल बना दिया, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे अगर इसका निकालना है परिमाप, परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर, ठीक है। 3 इंटू भुजा, मतलब इन तीनों भुजाओं को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे 3a मिलेगा, या फिर एक भुजा को लूं और 3 का गुणा कर दूं, बात एक ही है, ठीक है। पेरीमीटर मतलब कि ये जो मुझे बाउंड्री दे रखी है ना, इसकी लेंथ मुझे चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ है। आगे चलते हैं। हाइट अगर मुझे निकालनी है, अगर समबाहु त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, अगर मुझे हाइट निकालनी है इसकी, तो मैं इसे कुछ इस तरीके से निकाल सकता हूँ, √3/2a, ठीक है, √3/2a। ये इसकी हाइट निकालने का फॉर्मूला है। उसके बाद अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है, एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा √3/4
ए स्क्वायर, या फिर एक फॉर्मूला मेरे पास और है, ऊंचाई मतलब कि हाइट का स्क्वायर अपन √3। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समबाहु त्रिभुज के ये 4 फॉर्मूलों को देखा। पेरीमीटर निकालना बहुत इजी है, 3a इसका फॉर्मूला है। ऊंचाई निकालने के लिए इसकी हाइट मुझे चाहिए। ठीक है, ये जो त्रिभुज मुझे दे रखा है उसकी हाइट मुझे चाहिए, तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, अगर वो समबाहु त्रिभुज है तो √3/2a। क्षेत्रफल अगर मुझे निकालना है तो √3/4a² ये हो जाएगा। या फिर अगर मुझे हाइट दे रखी है तो मैं क्षेत्रफल हाइट के हिसाब से भी निकाल सकता हूँ, हाइट का स्क्वायर कर दो अपन √3 हो गया। ये समबाहु त्रिभुज मेरा खत्म हो गया। उसके बाद मेरी बारी आती है तीसरे त्रिभुज की, वो है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्केल्स ट्राइंगल। ठीक है, ये हो गया। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी 2 भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी, 2 साइड जिसकी बराबर होंगी, और एक साइड क्या होगी? अलग होगी। ये मैंने अलग कर दी, ये दोनों साइड मैंने क्या कर दिया? सेम कर दिया। अभी एक काम करते हैं, अभी इसके सारे फॉर्मूले हम लोग लिख देते हैं। अगर मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है, क्षेत्रफल मुझे चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज का, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा b/a, मतलब कि जो अलग भुजा मेरी है वो b दे रखा है, और जो सेम भुजा है मेरी जो है सेम साइड जो है उसको मैंने a से मार्क किया है यहाँ पर। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर रूट करूंगा, फिर इसका फॉर्मूला है 4a² - b²। तो इस तरीके से ये एरिया का फॉर्मूला यहाँ पर आइसोस्केलन ट्रायंगल के लिए हो जाता है। चलिए, चौथा त्रिभुज हमने किसकी बात करी थी? वो बात करी है हमने विषमबाहु त्रिभुज की। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब है कि तीनों साइड जो इसकी हैं वो क्या है? अलग अलग है। स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, अगर इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना है, तीनों अलग अलग मुझे दे रखी है भुजाएं, तीनों साइड मुझे अलग अलग दे रखी हैं, तो मैं एरिया कैसे फाइंड आउट करूंगा? तो वो मेरा एरिया होगा √(s - b s - c)। तो इस तरीके से मेरा स्केलन ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। एक चीज और है, अगर ये अलग से मैं यहां पर लिख रहा हूं, एक मुझे ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल की 2 साइड मुझे दे रखी हैं, एक साइड मेरी a, एक साइड मेरी b, और उन दोनों साइड के बीच का मुझे एंगल दे रखा है। तो अब मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है, अब मुझे इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं लिखूंगा 1/2 × AB sin थीटा। तो कुछ इस तरीके से मैं इसका क्या करूंगा? क्षेत्रफल निकाल सकता हूं। ठीक है, तो त्रिभुज को लेके आपको इतनी चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। चलिए, हमने क्या क्या चीजें पढ़ी देख लीजिए एक बार। सबसे पहले हमने पढ़ा समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये फॉर्मूला हमको पढ़ना था, कर्ण स्क्वायर = आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हो गया। सेकंड फॉर्मूला मेरा कौन सा हो गया? ये हो गया। कौन सा वाला? क्षेत्रफल वाला, एरिया वाला, 1/2 × आधार × ऊंचाई। अब हम लोग बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की, समबाहु त्रिभुज की। तो उसका परिमाप कैसे निकलता है? 3 × भुजा, ये इसका परिमाप हो गया। उसके बाद उसकी ऊंचाई मुझे निकालनी है, हाइट मुझे निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा? √3/2a। अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो मैं कुछ इस तरीके से, मेरे पास 2 फॉर्मूले बचेंगे, इन दोनों फॉर्मूलों को लेके मैं क्षेत्रफल निकाल सकता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर समद्विबाहु त्रिभुज की बात हुई, आइसोस्केल्स ट्रायंगल की बात हुई, उसका अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना था तो मैंने कुछ इस तरीके से फाइंड आउट किया था। और विषमबाहु त्रिभुज की अगर मैंने बात करी थी स्केलन ट्रायंगल की, तो उसका क्षेत्रफल कुछ इस तरीके से होता है। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि s अर्ध परिमाप है, सेमी पैरामीटर। ठीक है, s अर्ध परिमाप है। ऐसे ही हमने एक ट्रायंगल लिया, 2 साइड्स मुझे उसकी दे रखी है और उसके बीच में मुझे एंगल दे रखा है, तो कुछ इस तरीके से मैं उसका एरिया फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की, चतुर्भुज की बात करते हैं। चलिए, ट्रायंगल के बारे में हमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं चतुर्भुज
या फिर क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये हो गया मेरा चतुर्भुज। सबसे पहली चीज क्या है, पहला चतुर्भुज कौन सा है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज को हम कहते हैं ट्रेपेजियम। चलिए, समलंब चतुर्भुज दिखता किस तरीके से आपको पता है, भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होगा। ठीक है, इस तरीके से मेरा क्या बन गया, समलंब चतुर्भुज बन गया। चलिए, अब मुझे समांतर जोड़ा कौन सा है मेरा, ये वाला है। इनके बीच की दूरी यहां से मैं देखूंगा, ये बीच की दूरी है इनकी। चलिए, अगर मुझे यहां पर एरिया फाइंड आउट करना है, यहां पर लिखिए, या फिर क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, तो मैं उसका फॉर्मूला क्या लिखूंगा, देखिए 1/2 इंटू समांतर भुजाएं जो हैं, जो पैरेलल साइड्स जो हैं उनका योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू इनके बीच दूरी। ठीक है, इनके बीच दूरी, समांतर भुजाओं के मध्य दूरी। तो समांतर भुजाएं मेरी कुछ इस तरीके से हैं, और ये दोनों मेरी समांतर भुजाएं जो मैंने रेड से ब्लैक से मार्क करी है, और यही समांतर भुजाओं का योग हमें यहाँ पर लिखना है, और इनके बीच की कितनी डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पर फिल आउट करनी है। तब जाके हम लोग यहाँ पर समलंब चतुर्भुज जो हमारा ट्रेपेजियम है उसका क्या कर सकते हैं, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, दूसरी बात करते हैं। दूसरा क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज, जिसे हम लोग कहते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। चलिए, ये हमारा है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, पैरेलल होती है। चलिए, तो ये रहा हमारा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये क्या है, हाइट है। तो चलिए, तो अगर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मुझे निकालना है तो मैं निकालूंगा आधार इंटू ऊंचाई से। बस यही फॉर्मूला मेरा क्या है, समांतर चतुर्भुज के लिए है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात करते हैं हम लोग समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज को हम लोग कहते हैं रोम्बस। अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो कुछ इस तरीके से हमारा समचतुर्भुज दिखता है। ये मेरी यहां पर इसकी डायगोनल है, दो विकर्ण है, मतलब कि D1 और D2 दोनों विकर्ण हैं। ठीक है, तो अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, क्षेत्रफल, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, या फिर इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं 1/2 D1 D2, ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाती है। आगे बात समझ में। अगर मुझे यहां पर साइड निकालनी है, अगर मेरे पास साइड नहीं है तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए, तो उसका एक फॉर्मूला होगा, समचतुर्भुज की भुजा निकालने का फॉर्मूला है ये। भुजा निकालने का फॉर्मूला 1/2 रूट D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। चलिए, दोनों विकर्ण को इस वर्ग करके जोड़ देता हूं, और उसका क्या करूं, मैं उसका रूट में फाइंड आउट कर दूं, तो मुझे समचतुर्भुज की क्या मिल जाएगी, रोम्बस की भुजा मिल जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अगली हम लोग बात करते हैं आयत की। आयत मतलब रेक्टेंगल। चलिए, ये क्या हो गया मेरा, ये मेरी लेंथ है, ये मेरी चौड़ाई है। ठीक है, अब अगर मुझे यहां पर क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल मुझे निकालना है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल होगी। अगर उसका परिमाप मुझे निकालना है तो मुझे मिलेगा 2 इंटू
लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, परिमाप मतलब पेरीमीटर। उसके बाद मुझे डायगोनल इसके निकालने हैं या फिर विकर्ण निकालना है, तो मैं यहाँ पर करूँगा एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर उसका रूट, ठीक है। अगर एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर लिखना चाहता हूँ, एक फॉर्मूला है जिसे आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि आयत की लंबाई में पूरा लिख देता हूँ, आयत की लंबाई में x% व चौड़ाई में y% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि, मतलब कि अगर रेक्टेंगल के लंबाई में मतलब लेंथ में x% में बढ़ा दूं और चौड़ाई में y% में बढ़ा दूं, और तो उसके एरिया में कितना डिफरेंस आएगा या फिर कितने परसेंटेज की ग्रोथ होगी, ये चीज़ हमें यहाँ पर पूछी गई है। तो उसका एक फॉर्मूला है, देखिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100%, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आयत की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि कर दे या कमी भी कर दे तो सेम फॉर्मूले से हमारा काम हो जाएगा। चलिए, ये हो गई हमारी आयत की बात। अब हम लोग बात करते हैं वर्ग की, मतलब स्क्वायर की। चलिए, वर्ग कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ठीक है। तो चलिए, कुछ इस तरीके से वर्ग हमको दिख रहा है। अब हम लोग बात करेंगे उसके क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल उसका हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर, या फिर मैं इसे लिख देता हूं भुजा का स्क्वायर, या फिर अगर मुझे विकर्ण से इसका क्षेत्रफल निकालना है तो मैं निकालूंगा विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2। चलिए, अब अगर मुझे विकर्ण फाइंड आउट करना है, मुझे विकर्ण ही निकालना है, इसका डायगोनल निकालना है, तो मुझे मिलेगा √2 इंटू भुजा। मतलब मैं कह सकता हूं कि वर्ग का विकर्ण, वर्ग का डायगोनल उसकी भुजा का √2 गुना होता है, ठीक है। और अभी मैं बात कर रहा हूं परिमाप की, पेरीमीटर की। तो परिमाप मुझे क्या मिलेगा 4a, ये मुझे क्या मिल गया, मेरा परिमाप मिल गया। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं चक्रीय चतुर्भुज की। किसकी बात करेंगे? चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज हमने लास्ट में डिस्कस किया था, आपको पता हो तो। कुछ इस तरीके का था देखिए, एक चतुर्भुज बना हुआ था, ठीक है, और चतुर्भुज के चारों ओर क्या था, हमारा एक सर्कल था, वृत्त था, और इसके शीर्ष यहाँ पर जो वर्ग है हमारे, जो वृत्त है उसके बाउंड्री पर टच हो रहा था। तो ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज है। अगर इसका मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल मुझे निकालना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा रूट s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, s माइनस डी, और जहां s इज इक्वल टू क्या है, सेमी पेरीमीटर, मतलब अर्ध परिमाप है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने चक्रीय चतुर्भुज के बारे में बात करी। चलिए, अब हम लोग यहां तक आ गए हैं, अब हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं सर्कल के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले सर्कल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि परिधि किसे कहते हैं। वृत्त की परिधि, जो हमारी सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसे वृत्त की परिधि या सर्कमफ्रेंस कहते हैं, और उसके निकालने का तरीका है 2πr, ठीक है। वैसे ही वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो आपको लिए फॉर्मूला है πr²। वैसे ही आपको वृत्त के चाप की लंबाई
कोई चाप है उसकी लंबाई आपको निकालनी है, तो उसकी लंबाई निकलेगी 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, ये चाप की लंबाई है। और आपको पता होगा पाई का मतलब क्या है, वृत्त की परिधि, मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल अपॉन वृत्त का व्यास, डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सर्कल के 3-4 फॉर्मूलों को यहां पर देखा। अब हम लोग बात करते हैं सेक्टर की। सेक्टर क्या, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। सेक्टर, जिससे मैंने यहां पे सर्कल लिया, यहां से मैं 2 डॉट कर रहा हूं यहां पर एक सर्कमफ्रेंस पर, और इसको मैं जिस तरीके से यहां मिला रहा हूं, सेंटर से मिला देता हूं उन दोनों पॉइंट को, तो ये जो बीच का एरिया है वो क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। और इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मुझे निकालना है, तो मुझे मिलेगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, और या फिर इसे मैं निकाल सकता हूं 1/2 L इंटू आर। तो यहां पर मैं क्लियर कर दूं आपको कि L जो है वो हमारी चाप की लंबाई है, और R जो है वो क्या है, वृत्त की रेडियस है, मतलब त्रिज्या है। चलिए आगे कुछ बात करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर बात करते हैं। समबाहु त्रिभुज में जो मेरा अंतःवृत्त था, इन सेंटर अंतःवृत्त, तो उसकी त्रिज्या हम लोग कैसे निकालते थे, a/2√3, ये मैंने लिखवाया था आपको। वैसे ही अगर समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त का क्षेत्रफल मुझे निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, पाई/12 a स्क्वायर। वैसे ही अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में, समबाहु त्रिभुज में मुझे परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी हो, मतलब परिवृत्त क्या है आपको पता चल गया, ये अंतःवृत्त है और ये परिवृत्त है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, a/√3। वैसे ही समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त का क्षेत्रफल आपका होगा पाई/3a स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त के त्रिज्या और क्षेत्रफलों के बारे में बात करी, क्योंकि ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैंने आपको यहां पर क्लियरली दूसरी बार लिखवा दिया है। चलिए, सपोज आपको एक आयत दे रखा है, मतलब एक रेक्टेंगल दे रखा है, और एक स्क्वायर दे रखा है। उन दोनों के पेरीमीटर सेम दे रखे हैं आपको। ठीक है, परिमाप समान दे रखा है। जब आयत व वर्ग का परिमाप समान हो, तो इनमें से एरिया किसका ज्यादा होगा, तो वो होगा वर्ग का, स्क्वायर का। स्क्वायर का क्षेत्रफल अधिक होगा। वैसे ही अगर मुझे रेक्टेंगल भी दे रखा है, मतलब आयत दे रखा है, सर्कल भी दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल भी दे रखा है, और ट्रायंगल भी दे रखा है, आयत, वृत्त, चतुर्भुज और त्रिभुज चारों दे रखे हैं, और इन चारों के परिमाप समान हो, तो इनमें से किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल सर्वाधिक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज बेसिक डिटेल्स की चर्चा करी। हमने आज सारे फॉर्मूलेस के बारे में पढ़ा। कल हम लोग ये जितने भी फॉर्मूलेस हमने पढ़े हैं, इन फॉर्मूलेस के बेस पे हम लोग क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में
हम लोग जो फॉर्मूले आज हमने लिखे हैं उनके क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं और इसके बाद ये टॉपिक खत्म होने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर के भी क्वेश्चंस होंगे, तो आपको जरा भी परेशान नहीं होना, सारी चीजें आपको यहां पर मिल रही है सही तरीके से। और अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया अकाउंट तक पहुंच नहीं पाए तो आप चाहे टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या फिर फेसबुक हो, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और आप हम तक पहुंच सकते हैं। और खासकर आपको टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन करना ही है, क्योंकि सारी डिटेल्स मैक्स टू मैक्स आपको टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड हो जाती है। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। और द लर्निंग क्लासेस में आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज विदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे फिर नई क्लास के साथ और 3D ज्योमेट्री के साथ सिर्फ और सिर्फ 7 बजे TLC प्रतापगढ़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।